तो कैसे हो सभी बच्चों। स्वागत है आप लोगों के आपके इस प्यारे इस चैनल नीट वाला सचिन पे। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये हमारा पार्ट चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 सेल द लाइफ ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। तो इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 2 है जो कि आप लोग देख रहे हो। अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 इसका जरूर देख लें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। और कल जो हमने ये ऊपर तक यहाँ तक पढ़ लिया था, बट इसके बाद हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स को हमने छोड़ दिया था, क्योंकि आज यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 जरूर देख ले। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। ठीक है। पिलुग्रिन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। एक बात ध्यान रखना बेटा, पीपीएलओ की आप लोगों को स्पेलिंग बहुत सही से याद करनी है। प्लियोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो बेटा आपको ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, प्रो का मतलब होता है पुराने टाइप, मतलब प्राचीन, ऐसे आप मान सकते हैं। ठीक है ना। बिफोर कह सकते हैं। ठीक है। और कैरियन न्यूक्लाई। तो अगर इसका अनुवाद अगर निकालते हैं हम हिंदी में प्रोकैरियोट का, तो आप कह सकते हैं कि बिफोर न्यूक्लियाई। ठीक है। न्यूक्लियाई से पहले। ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, और पीपीएलओ होता है। ठीक है। अब दे आर generally smaller and multiply more rapidly, भाई multiply more rapidly than the eukaryotic cells। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये एकदम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि बेटा इनका जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिंपल होता है बिल्कुल। ये यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसी वजह से ये एकदम तेजी से मतलब विभाजन करते हैं या रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। और ये छोटे भी होते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आगे। ठीक है। दे मे वरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज बेटा। ठीक है। द फोर बेसिक टाइप ऑफ द बैक्टीरिया। देखिए बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि 4 तरह के, ठीक है, आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहे हैं कि 4 बेसिक्स शेप ऑफ द बैक्टीरियाज आर, मतलब 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। नंबर 1 बैसिलस, जो कि रॉड शेप का। बेटा इन चीज को आप, इन चारों बैक्टीरिया उसको आपको सही से याद करना है, और सही से इनका जो शेप है वो भी याद करना है। ठीक है। कोकस, जो कि स्पेरिकल होगा। विब्रियो, जो कि कॉमा शेप होगा। एंड स्पाइरिलम, जो स्पाइरल होगा। ठीक है। अब ठीक, ये चारों शेप्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आते हैं थोड़े आगे, 2 लाइन्स ये बची हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल is fundamentally similar, मतलब fundamentally similar even though the prokaryotic exhibit a wide range of variety of shapes and function। ये आपको पता है क्या कह रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट में कुछ जो फंडामेंटली सिमिलरिटीज होती हैं, एंड जो उनका शेप एंड फंक्शन होते हैं, शेप एंड फंक्शन होते हैं, वो थोड़े थोड़े सिमिलर भी होते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑल, जो कि जैसे आप देख सकते हो ऑल। ठीक है। अब ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। ये चीज आपको सही से देखना है। ऑल प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ऑल प्रोकैरियोट हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग। बेटा सेल वॉल ये मत सोचना कि प्रोकैरियोट में सेल वॉल होती है। ठीक है ना। ये लिखा ऑल प्रोकैरियोट्स हैव, मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। इन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ठीक है। एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फीलिंग जो होता है। ठीक है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फीलिंग द सेल इन द साइटोप्लाज्म देयर इज नो वेल डिफाइंड। देखो मैं इस लेक्चर के बाद एक लेक्चर बना दूंगा पूरा, जिसमें आप लोगों को इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में पूरा डिफरेंस समझा दूंगा। ठीक है ना बेटा, क्योंकि इसमें आप लोगों को थोड़ा नहीं समझ भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं समझ में आए, लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सही से समझ में आए। ठीक है।
तो जनरली इनके अंदर जो न्यूक्लियस नहीं होता है, आप लोग देख सकते हैं द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नैक्ड, ठीक है, एंड नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इन एडिशन टू द जीनोम डीएनए तो सिंगल क्रोमोसोम होगा और सर्कुलर डीएनए होगा। मैं इसमें आपको दूसरा चैप्टर एक लेक्चर और दे दूंगा, 10-15 मिनट का होगा, ठीक है, इनका डिफरेंस समझा दूंगा, ठीक है। तो बेटा इनमें सर्कुलर डीएनए होगा जो कि आप लोग देख सकते हो, ये आ जाता है, ये सही से आप लोगों की याद करना होता है, ठीक है, पूछ लेते हैं कभी कभी स्टेटमेंट में, ठीक है। मैनी बैक्टीरियल जो मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए, देखो स्मॉल होगा और सर्कुलर होगा आउटसाइड द जेनिक डीएनए। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, बेटा ये चीज ध्यान रखना है, प्लाज्मिड्स के बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से कि जो ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्लाज्मिड्स कहते हैं, ठीक है। अब the plasmid DNA confirm the plasmid DNA confirm certain unique phenotypic character to such bacteria, ठीक है। one such character is प्लाज्मिड का जो प्लाज्मिड का जो करेक्टर होता है, वन सच करेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अगर बात करें कि प्लाज्मिड का भाई क्या एक यूनिक करेक्टर होता है, ठीक है, तो आप ये प्लाज्मिड डीएनए कंफर्म सर्टेन यूनिक phenotypic character to such bacteria, ठीक है। one such character is resistance to antibiotic, ठीक है। in higher classes you will learn that these plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation, ठीक है, bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryote। तो ये अभी हम जब इन दोनों का डिफरेंस समझेंगे तब सही से और समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, is found in eukaryote, no organelles like the one in eukaryote, no organelle like the ones except one in the eukaryote are found in prokaryote cell except rhizome। मतलब कि यह इस लाइन का कहने का कि बेटा किधर है, हम्म, ठीक है, जो ये कहने वाला ये कह रहा है कि सिर्फ एक के अलावा ऐसी क्या चीज है, मतलब ऐसा कौन सा सेल है जो दोनों यूकैरियोट प्रोकैरियोट में दोनों में पाया जाता है, तो आप बोलोगे राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये होगा आर नो ऑर्गेनल्स like the ones are found in prokaryotic cells except for ribosomes। ये आप लोग देख सकते हो प्रोकैरियोटिक सेल जो, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स जो प्रोकैरियोट हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म द इंक्लूसिवली, ठीक है। इसे छोड़ दो, अब जो लाइन में पढ़ने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों को इसको बहुत सही से पढ़नी है, ठीक है। ए specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryote। They are essential इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बेटा आपको ये पूरा ये जो दो लाइनें हैं, ये लाइन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है, मैं आपको बता दूं बहुत इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है, ठीक है। ये दो लाइंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये पढ़ना है क्या, ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोकैरियोट। दे आर एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब थोड़ा सा जो ये चित्र है, जो डायग्राम है, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रहा है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं उससे पहले कि अगर आप लोगों को ये थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आ रहा है आपके कि सही पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ सर आप सही पढ़ा रहे हो, ठीक है बेटा। और लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और अगर चैनल पर पहली बार आए तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब एक चीज़ मैं बता दूं बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें आप लोगों को जो टिपिकल बैक्टीरिया है दैट इज ये, और पीपीएल हो ये, और वायरस है ये, और ये है, इसमें इनका साइज आपको ध्यान रखना है कि टिपिकली बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर है। पीपीएलओ का जो साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। वायरस का जो है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। एंड टिपिकली यूकैरियोटिक सेल्स, जो टिपिकली यूकैरियोटिक सेल्स है ये
जो आप देख सकते हैं टिपिकली यूकैरियोटिक सेल, इससे 10 से 20 माइक्रोमीटर इसका जो साइज है वो दे रखा है, ठीक है। और ये पूरा ये जो चारों साइज हैं आपको बहुत ही ध्यान से बेटा आपको याद करने होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाते हैं, या फिर एज इट इज ऐसी रख के आ जाते हैं कि भाई द साइज ऑफ द टिपिकल बैक्टीरिया आर, ठीक है, 1 से 2 माइक्रोमीटर लिखा हुआ होगा आपसे, 2 से 3 माइक्रोमीटर, तो आपको ये इनमें से ऐसे सिलेक्ट करना है, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब आता सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ये पूरा आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक, बेटा ये ध्यान रखना मोस्ट है, ठीक है, ऑल नहीं है, ये ध्यान रखना, आपको मोस्ट का ध्यान रखना है, मोस्ट का ध्यान रखना है, बस आपको मोस्ट प्रोकैरियोटिक है ये ध्यान रखना, ऑल नहीं है या सम नहीं है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of, जो cell envelope होता है, cell envelope consists of tightly, बेटा tightly है, tightly bonded 3 layer, tightly bonded बेटा 3 layer structure, that is the outermost ग्लाइकोकैलेक्स। मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, इसकी एक लेयर ये है, एक लेयर है ये है, ठीक है। तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी ये वाली ग्लाइकोकैलेक्स होगी, ठीक है। ये जो होगी वो ये ये जो होगी ये वाली लेयर होगी आपकी, जो आउटर मोस्ट होगी ये ग्लाइकोकैलेक्स होगी बेटा, ग्लाइको ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है। ये आउटरमोस्ट लेयर जो होगी वो ग्लाइकोकैलिक्स होगी बेटा, ठीक है। अब द आउटरमोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपको इस चीज में काफी बार जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ग्लाइकोकैलिक्स कौन से, सेल वॉल पहले पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पहले पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले पाई जाती है। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, सबसे ऊपर जो है इसमें ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल सबसे पहले पाई जाती है। अगर मान लीजिए ये ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होती, ठीक है, मैं पूरा डिलीट कर दे इसको कर दे, अगर मान लीजिए पूरा ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होती, ये होती, तो सबसे पहले ये सेल वॉल होती बेटा आपकी, ठीक है, ठीक है, ये सेल वॉल होती, और अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये होती, ठीक है, मेम्ब्रेन होती, प्लाज्मा मेम्बर लिख दे सॉरी, ठीक है। तो ये होती आप लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऑल्थो, ये बेटा ये लाइन, ऑल्थो ईच लेयर ऑफ द एनवलप परफॉर्म अलग अलग फंक्शन, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फंक्शन, ठीक है। दे टुगेदर, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोडक्टिव यूनिट, की मतलब कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि इन द सेल एनवलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली 3 बॉन्डेड, ठीक है, और दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, और आपको अगर क्वेश्चन मिल जाएगा ऑल ऑफ द अबव में, थ्री थ्री टोटल 3 लेयर, 1 लेयर एंड 2 लेयर, तो आपको 3 लेयर लगाना है बेटा, ठीक है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव unit. Bacteria can be classified into two group of these on the basis of three on the basis of the difference in cell envelope and the manner in which the response to stunning procedure developed by Grambich, and days those that take up the gram stand as gram positive and the gram other two not are called gram negative। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसको पढ़ते वक्त कि जब आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओगे तो एंड के टाइम पे मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा कि आप लोगों को कौन कौन से, अभी तो मैं फिलहाल आपको सब पढ़ा रहा हूँ समझाने के लिए, लेकिन आपको जब जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे मैं समझाता रहूंगा कि आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पैराग्राफ में कितनी लाइंस आपको पढ़नी पड़ेंगी, कितनी लाइंस आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा आपको मैं सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, बट अभी आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन, ठीक है, एंड थिकनेस,
थिकनेस, एक चीज ध्यान रखना बेटा, थिक और थिन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो थिक का मतलब होता है, जो थिक का मतलब होता है इसका, वो होता है मोटा, ठीक है। जो थिक होता है, थिक का मतलब होता है मोटा, ठीक है। और थिन का मतलब होता है पतला, ठीक है, ठीक है बेटा। तो पतला होता है, ठीक है। तो ग्लाइकोकालिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी अ लूज सीड। अगर बेटा देखो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इस जो ये 5-6 लाइंस हैं, इस लाइंस में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर यहाँ से बनेगा तो यहीं पे बनेगा, ठीक है। इट कुड बी अ लूज सीड कॉल्ड स्लाइम लेयर। अगर जो लेयर है, अगर ये लूज होगी तो क्या कहलाई जाएगी? स्लाइम लेयर। इन सम, ऑल नहीं है बेटा, ठीक है। वाइल इन अदर इट में भी थिक, मतलब थिक का मतलब, थिक का मतलब क्या बताया था बेटा मैंने आपको, कि मोटा। जब अगर ये थिक होगी और टफ होगी, ठीक है, मतलब मोटी होगी और सख्त होगी, तब ये कैप्सूल कहा जाएगा था। सेल वॉल डिटरमाइन, एक बात ध्यान रखना, ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द सेल वॉल determine the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacteria from bursting and collapsing। very very important line है बेटा, कि the cell wall, ठीक है। ये बेटा आपको ध्यान रखना है, cell wall, ये ये आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल्स एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस लाइन को आप अपने जहन में उतार लें, ठीक है, क्योंकि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये एज इट इज़ भी लिख के आ जाती है और ऐसे भी आ जाती है कि द determine the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacteria from bursting or collapsing is the performed by, या ठीक है, या ऐसे लिखा जाएगी सेल वॉल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा बेटा आप लोगों के, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, ठीक है, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल की मतलब क्या? आर पार, जिसमें पानी चला जाए या आ जाए, एक ऐसी लेयर जिसके अंदर आर पार कुछ भी चीज चली जाए, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable in nature and interact with the outside world. These membrane is similar structurally to that of the eukaryote. A special बेटा, ये चीज है ना, a special membranous structure is that mesosome which is formed by extension of plasma membrane into the cell, ठीक है। ये बेटा आप लोगों को लाइन बहुत ध्यान से याद करनी है, इम्पोर्टेंट है। जो मैं बता दूं इम्पोर्टेंट, उसको आप लोग बेटा पढ़ लें, ठीक है। जो आपको मैं बता दूं उसको जरूर पढ़ लें, ठीक है बेटा। ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, ठीक है। These extension are in the form of the vesicles, tubules and labili। अब ये आप लोगों से पूछा जाएगा कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके विच इज फॉर्म बाई एक्सटेंशन प्लाज्मा में, जो एक्सटेंशन हुआ वो किस फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ द वेसिकल्स भी होते हैं, ट्यूबल्स भी हो सकते हैं, लैमेली भी हो सकते हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। अब जो एक्सटेंशन है ये किस एज में हेल्प करेंगे? तो दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है बेटा, आप लोग ये देख सकते हैं, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद अब सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए फॉर्मेशन, ठीक है। डीएनए फॉर्मेशन जो आप लोगों को दिखा दूं, डीएनए फॉर्मेशन इसके फंक्शन है, ये बेटा ये फंक्शन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या क्या है, ठीक है ना, आप मीसोसोम के, ठीक है, कि जो ये मीसोसोम है, मीसो स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीसोसोम। ये फंक्शन भी है कि मीसोसोम के क्या क्या फंक्शन है,
ठीक है। तो बेटा आप लोगों को ये चीज ध्यान रखें कि ये फॉर्म्स हैं। सेल वॉल फॉर्मेशन नंबर 1, सेल वॉल फॉर्मेशन नंबर 2, डीएनए रेप्लिकेशन नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स एंड आल्सो दे आल्सो हेल्प इन respiration, secretion, secretion process to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content, ठीक है। इन some prokaryotic, ठीक है। अब in some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous expansion into the cytoplasm called chromatophore, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में अदर in some prokaryotes like the cyanobacteria there are other membranous extensions into the cytoplasm, मतलब अदर एक्सटेंशन होते हैं साइटोप्लाज्म में जो क्रोमेटोफोर कहलाते हैं, जो पिगमेंट कंटेन करते हैं। इसके अंदर क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है बेटा। तो क्रोमेटोफोर कंटेन पिगमेंट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखनी है। जहां जहां इंपॉर्टेंट होगी लाइन वो मैं बता दूंगा कि बेटा कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और एक बात ध्यान रखें कि आप एनसीईआरटी के हर एक लाइन को बहुत प्यार से पढ़ें, ठीक है, देखभाल से पढ़ें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है बैक्टीरिया सेल्स, जो बैक्टीरिया सेल्स होते हैं मे बी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। बैक्टीरिया होता है मे बी मोटाइल, अगर मोटाइल होंगे तो इनके पास फ्लैजिला होगा, नॉन मोटाइल हो तो फ्लैजिला एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, बैक्टीरिया सेल्स मे बी मोटाइल इफ मोटाइल they have thin filamentous extensions from cell wall called flagella। बेटा थिन बोला है, थिन का मतलब पतला, पतला ध्यान नहीं रहता है आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो if motile they have a thin filamentous extensions from their cell wall called flagella। बैक्टीरिया सो, जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया सो arrange in number and arrangement of the flagella, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बैक्टीरियम फ्लैजिला। बैक्टीरियम फ्लैजिला इज अ कंपोज ऑफ 3 पार्ट। जो बैक्टीरिया का बेटा फ्लैजिला होता है जिससे वो एकदम दौड़ता है, भागता है, डांस करता है, बैक्टीरिया से बेटा, ठीक है। ये ध्यान रखें क्योंकि बैक्टीरिया भी बेटा कभी कभी डांस कर देता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो डांस करता है वो कितने टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया फ्लैजिला इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स। नंबर 1 फिलामेंट, हुक, वेसल बॉडी। अगर मैं आपको बोर्ड पर पढ़ा हो रहा होता तो मैं समझा देता आपको कि तीनों चीजों जो ये तीनों पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं, सबसे ऊपर का क्या है, नीचे का क्या है, बीच का क्या है, ठीक है। तो अब आपको फिलहाल ऐसे ही पढ़ना होगा। द फिलामेंट, फिलामेंट जो है, द फिलामेंट इज अ लॉन्गेस्ट पोर्शन इन एक्सपैंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, सेल सरफेस टू द आउटसाइड, ठीक है। अब बिसाइड फ्लैजिला पाइली, पाइली बोल सकते हैं बेटा, पिली बोल सकते हैं, बिसाइड फ्लैजिला पाइली एंड फिमरी आर आल्सो surface structure, surface structure of the bacteria, surface structure of the bacteria but do not पाइली, बिसाइड फ्लैजिला, जो फ्लैजिला के अतिरिक्त पाइली एंड फिमरी भी होते हैं, आर आल्सो सर्विस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। बेटा एक बात ध्यान रखना, सिर्फ जो इसका दौड़ने का और डांस करने का काम जो है वो फ्लैजिला का ही है, बाकी इसके सरफेस पे पाइली एंड फिमरी भी होता है। बाकी इन दोनों का काम, पाइली और फिमरी का काम जो है कोई भी मोटिलिटी में रोल नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो द पाइली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो पाइली है, पाइली आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मैड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। द फिमरी आर स्मॉल ब्रेस्ट, जो बेटा फिमरी होता है, फिमरी आर स्मॉल ब्रेस्ट, स्मॉल ब्रेस्टल लाइक fiber sprouting out of cell surface in some cases. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host to tissues। बैक्टीरिया जो फेमरी होता है बेटा, बैक्टीरिया को जैसे पहाड़ों चट्टानों पर इसकी एक पकड़ बनाने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा, पकड़ बनाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर समझ में नहीं आया तो सही से आप सही से पढ़ें,
सही से समझें बेटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और अगर समझ में आ रहा है तो यार कमेंट जरूर कर देना आप लोग, ठीक है। अब आते हैं बेटा राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में आता है बेटा, ठीक है, तो सही से पढ़ें, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स द राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। एक बार ध्यान रखना बेटा, जो राइबोसोम है नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड है, ठीक है ना बेटा। ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, और ये दोनों ही में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। दे आर अबाउट 50 nm, इनका जो साइज होता है 15 नैनोमीटर by 20 nanometer size and are made of two subunits 50s and 30s। अब एक चीज आपको अभी पता चलेगी आगे को कि भाई 50s और 30s तो 80s हो गया, बट प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम्स क्यों होते भाई? 80s जब हो गया तो ये तो 17 है, ठीक है। ये चीज आपको डिटेल में यहाँ नहीं बता पाऊंगा बेटा मैं, ठीक है। तो आपको खाली इसमें 50s और 30s बस ऐसे ही याद कर लें, यूनिट विच वन परसेंट टुगेदर फॉर्म 70s। ये ध्यान रखना कि प्रोकैरियोट में बेटा, प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम होता है, ठीक है बेटा, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। राइबोसोम आर साइट प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम का फंक्शन होता है बेटा, फंक्शन भी याद करना है आपको, ठीक है। तो राइबोसोम का जो फंक्शन होता है वो, राइबोसोम आर द साइट ऑफ, मतलब फंक्शन नहीं सॉरी, राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA। अगर बहुत सारे राइबोसोम्स मिलकर एक mRNA पे अटैच हो एंड फॉर्म अ चैन कॉल्ड पोलीराइबोसोम। बेटा ये पोलीराइबोसोम या पोलीसोम, ये वाला क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो इस लाइन को आप बहुत सही से पढ़ें बेटा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये याद कर लें बेटा कि सेवरल राइबोसोम्स अटैच may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysomes। The ribosome of a polysome, ठीक है ये है, ठीक है, the ribosome of a polysome translate the mRNA into protein, ठीक है बेटा। अब चीज आती है नीचे, इंक्लूजन बॉडी का एक ग्राफ है, इसको जरूर पढ़ते हैं, बहुत सही है क्योंकि इसमें भी आ जाता है क्वेश्चन। इंक्लूजन बॉडी में आपको पढ़ना है रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो रिजर्व होता है बेटा, reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of the inclusion body। These are not, बेटा ये ध्यान रखने ये चीज कि ये these are not bounded by any membrane and life freely in cytoplasm। जो inclusion body होती है वो, उनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो पूरी तरह से जो साइटोप्लाज्म में पूरी तरीके से फ्री होती हैं, ठीक है। अब इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या आता है? फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है बेटा, साइनोफाइसिन ग्रेनुअल, ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स, ठीक है। ये तीन आपको ध्यान रखना है, क्या? फॉस्फेट ग्रेनुअल, साइनोफाइसिन ग्रेनुअल एंड ग्लाइकोजन ग्रेनुअल, ठीक है। अब जो लास्ट लाइन बची है इसको बहुत आप लोगों को बहुत ध्यान से बेटा आपको पढ़नी है, ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा। गैस वैक्यूल, जो गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बेटा ये चीज ध्यान रखना कि जो गैस वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो बेटा ये पूरा राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी का जो आप लोगों का टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है बेटा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और यूकैरियोटिक की वही खत्म कर देते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद प्लांट और एनिमल सेल आ जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं कि कितना, आखिर कितना टाइम बचा है हमारे पास में, क्योंकि 29 मिनट का हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा देर इसको और पढ़ लेते हैं, दोनों हो जाएंगे, फिर कल मैं इसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के जो डिफरेंस है वो आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है।
द यूकैरियोट इंक्लूड, यूकैरियोट्स में क्या मैंने आपको बता दिया कि जो प्रोकैरियोट है बेटा, बिफोर द, प्रो का मतलब मतलब प्रो करने मतलब बिफोर, एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियर, तो बिफोर न्यूक्लियर तो उसमें न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होगा, बट इसमें न्यूक्लियस होगा और उसमें छोटे छोटे जीव्स होंगे, पैरामीशियम अमीबा, यूनिसेलुलर होगा वो, लेकिन इसमें इसमें मल्टी सेलुलर होंगे और यूनिसेलुलर भी होंगे, दोनों ही होंगे, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है ना। यूकैरियोट इंक्लूड, नंबर एक, इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, बेटा सभी प्रोटिस्ट हैं, plant, animal, fungi. In the eukaryotic, there is an extensive compartmentalization of the cytoplasm through presence of membrane bond organ, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे बेटा, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स पोजेसन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, जैसे मैंने बताया था कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, बट इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा बेटा, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप भी होगा। इन एडिशन, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory organ, जैसे लोकोमोशन मतलब जो चल सकता है, दौड़ सकता है, लोकोमोटरी ऑर्गन कॉम्प्लेक्स जैसे ह्यूमन बीइंग हुआ या एनिमल्स हुए, ठीक है। एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, जैसे ह्यूमन बीइंग पूरा साइटोस्केलेटल हड्डियों का ढांचा है, या एनिमल्स है, ठीक है। तो ऐसे ये पाई जाती हैं, ठीक है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स, जाहिर सी बात है यार, हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, पेड़ पौधों के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो ऑल यूकैरियोट, जैसा आपको पता है, ये ध्यान रखना, ऑल यूकैरियोट सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल बेटा, जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोसेस सेल वॉल। देखो एक चीज में बता दूं, यहाँ पे जो ये इन्होंने लिख दिया है, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मल प्रोसेस सेल वॉल, जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अब चूंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के तो बाद में, और साइंटिस्ट आए, वो मैं सब पढ़ाऊंगा बाद में, साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसको सही से स्टडी किया, जैसे कि मैंने उसमें अभी बताया था, ठीक है। सेल थ्योरी में जैसे बताया था कि आप लोगों को पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आपको याद होगा कि प्लांट्स में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है, एंड एनिमल्स में सेल वॉल होता है, लेकिन जब बायोलॉजी क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे तब उसमें आपको दिया हुआ है कि भाई सबसे पहले प्लांट्स में भी कुछ साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने माना था कि भाई प्लांट में भी सेल वॉल होती है और एनिमल्स में भी होती है, ठीक है, ठीक है। बट अब ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल क्लासिफाइड हो गया है, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल्स cells are different as the former possess cell wall, plastids, and a large central vacuole which are absent in animal, ठीक है, जो एनिमल्स में एब्सेंट होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ये ध्यान रखना, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, बेटा सेंट्रियोल हमेशा सिर्फ एनिमल्स में ही पाया जाएगा, जो कि प्लांट्स में एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत सही से आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब ये थोड़ा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल इसमें के लिए, जो इसके लिए अब आपको थोड़ा समझा देते हैं इसमें, ठीक है। प्लांट, ये है प्लांट सेल और नीचे वाली है एनिमल सेल। अब आपको इसमें कुछ ऐसे डिफरेंस हैं, और इसके भी चलिए मैं डिफरेंस जो आपको मैं जब एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस मैं आप लोगों को कल एकदम समझा दूंगा अलग से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको याद भी करना है ये चित्र जो आपको दे रहेगा, क्योंकि एज इट इज ऐसा ही आप लोगों को एग्जाम में उत्तर आ जाएगा और नाम पूछ लेंगे कि भाई इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। अब एक चीज मैं बता दूं आपको बेटा, प्लांट सेल में एक चीज ध्यान रखना आप कि ये जो है, ये है बैक्यूल है, ये ठीक है ना, वैक्यूल है ये हैगा, ये पूरी सेल का 90% एरिया इसी ने घेर रखा है। ये आप लोग देख सकते हो कि भाई कितना एरिया खाली इसने घेर रखा है वैक्यूल ने, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग देख सकते हो, और ये चीज हर चीज आपको इसमें याद करनी है, जैसे ये पेरोक्सिसोम
साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, सेल वॉल भी होता है बेटा, बट उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये इस तरह से होती है बेटा। वो थोड़ी सी अभी ऊपर हो गया था कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, बट एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन पहले उसमें सब दे रखा था। ठीक है, तो इस तरह से मिसकंसेप्शंस थे कुछ, अभी हो गया था मुझसे भी, लेकिन मैं आपसे ही थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें मिडिल लैमेला भी होगा, वैक्यूल भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो गया, न्यूक्लियर एनवलप, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मोडेस मेटाबेटा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है बहुत, कि कौन सी चीज कहाँ पर है, कैसे है। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट के बाद एनिमल सेल के बाद। अब उसमें आप लोगों ने सेल वॉल देखी थी, बट इस केस में आपको सेल वॉल एब्सेंट मिलेगी सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होगी बेटा, सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होगी, और अदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें भी एब्सेंट रहेंगी। जैसे अब आप ये ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या चीज़ कहाँ पे सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल एक बार ध्यान रखना, प्लांट्स में नहीं है सेंट्रियोल, इसके अंदर सेंट्रियोल है बेटा। ठीक है ना, उसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया भी है, बाकी सब कुछ है अदर, न्यूक्लियस वगैरह, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर आप देखोगे। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आप बताओ कहाँ है भाई, इसमें है कहीं, नहीं है, या है कहीं, ये देखो आप चलो चेक करते हैं आप लोगों के, उससे देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ, और भाई ये तो हैगा स्मूथ। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को भी ध्यान रखनी है, ये दोनों चीज़ें इसमें है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें प्लांट सेल में और इसमें एनिमल सेल में हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस भी है, जैसे ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल है। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन दोनों में एब्सेंट रहेंगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थोड़ी सी आगे के लिए। ठीक है, अब कल को जो दूसरा लेक्चर होगा वो हमारा होगा सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल आप यहाँ तक पढ़ लें और कमेंट करके बताएं कि यार वीडियो कैसी लगी, अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।